तो रुद्र संहिता जब चालू होती है तो बेसिकली नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि आप मुझे शिव जी के बारे में बताइए। और नारद जी जब ये पूछ रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मन में आना चाहिए वो तो ये है कि आज तक हमने जितने भी टीवी सीरियल्स और भी कहीं जहाँ पे भी हमने पढ़ा ये है कि नारद जी तो विष्णु जी के परम भक्त थे। तो फिर नारद जी ब्रह्मा जी से ये क्यों पूछ रहे हैं कि उन्हें शिव जी के बारे में बताएं? तो ये चीज़ जानने के लिए आपको रुद्र संहिता के स्टार्टिंग में कुछ इंसिडेंट्स बताए गए हैं जो कि एक हिंदू होने के नाते हम सभी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारी चीज़ें हम लोगों के दिमाग में रहती हैं जो कि एक्चुअल में फैक्ट नहीं है, लेकिन बहुत समय से हम वो चीज़ सुनते आ रहे हैं, कई जगह हमने वो चीज़ देखी है, इसीलिए हम अपने धर्म से रिलेटेड उन सारी चीज़ों को सच मानते हैं या कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये चीज़ वैसे हुई थी। तो इसीलिए ये जो स्टार्टिंग की स्टोरी है रुद्र संहिता की, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे रामायण का बैक स्टेज लिखा गया। मतलब जो भी राम जी की पूरी कथा है वो सारी कथा का बैक स्टेज, मतलब वो क्यों हुआ था, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो इस रुद्र संहिता के स्टार्टिंग में जो स्टोरी है उससे आपको पता चलेगा। तो होता यूँ है कि नारद जी काफ़ी समय से घूम रहे थे और ढूंढ रहे थे कि उनको कोई एक तपस्या करने की जगह मिले। तपस्या करनी थी उन्हें ब्रह्मा जी की। तो कई सारी जगह घूमे, लेकिन उनको कोई भी एप्रोप्रिएट जगह नहीं मिली जहाँ पे वो बैठ के ध्यान लगा सकें, तपस्या कर सकें। तो घूमते 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 वो पहुँचे कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत हम सभी जानते हैं महादेव शिव जी का निवास स्थान। वहाँ पे ऑलरेडी वाइब्स इतनी पॉजिटिव थी, इतना अच्छा वहाँ पे एटमॉस्फेयर था कि वहाँ पे हमारे नारद जी ने सोचा कि अब मैं अपनी तपस्या यहीं करूँगा। वहाँ पे एक छोटा सा आश्रम था जिसको देख के उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने ये तय किया कि अब मैं जो तपस्या है वो यहीं करूँगा। तो नारद जी बैठ गए तपस्या करने के लिए। नारद जी ने अपनी आंखें बंद करी और ध्यान मग्न हो गए। काफ़ी सालों तक वो अपने ध्यान मग्न रहे। जब वो ध्यान मग्न रहे तो सडनली इंद्र जी को पता चला कि नारद जी कई वर्षों से वहाँ पे मतलब कैलाश पे बैठ के तपस्या कर रहे हैं। और इंद्रदेव को ये लगा कि नारद जी ब्रह्मा जी से ये मांगेंगे कि मुझे इंद्र का सारा राजपाट दे दिया जाए। हालांकि नारद जी का ऐसा कोई मोटिव था नहीं, लेकिन इंद्र को लगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब इंद्र भी सोचने लगा कि अगर नारद जी से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और नारद जी ने मांग लिया मेरा राजपाट, तो ब्रह्मा जी तो दे देंगे। तो मुझे कुछ करना चाहिए कि किसी तरीके से इनकी तपस्या भंग हो जाए और ब्रह्मा जी जो है इनकी तपस्या से खुश नहीं हो और इनको कोई वरदान नहीं मिले। तो क्या किया जाए ये सोच रहे थे इंद्र जी। तभी उनको अपने दोस्त का ध्यान आया। और दोस्त कौन? तो वो कामदेव। तो उन्होंने कामदेव को बुलाया। बोले कामदेव जी आप जाइए कैलाश पर्वत पे, नारद जी आँख बंद करके अपना ध्यान लगाए हुए बैठे हुए हैं और आप जाइए उनकी तपस्या को भंग कर दीजिए, क्योंकि कामदेव का काम है आपकी इंद्रियों को जागृत करना। और जैसे ही आप इंद्रियां जागृत होती हैं तो आपका मन जो है विचलित होता है और आप किसी जगह मेडिटेट नहीं कर पाएंगे। और ये काम कामदेव जी पहले भी कर चुके थे और वो करते आ रहे हैं कई समय से। तो उनको काम दिया गया कि आप जाइए और नारद जी का जो तपस्या है उसको भंग करिए। कामदेव जी पहुंच गए कैलाश। अब कैलाश के साथ कामदेव जी का एक पुरानी हिस्ट्री है, जो कि जब हम शिव पुराण को आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हिस्ट्री में मतलब पहले शिव जी की तपस्या में भी कामदेव ने अड़चनें डाली थी और ये कोशिश करी थी कि उनकी तपस्या भंग हो जाए। लेकिन उस समय शिव जी ने कामदेव जी का जो पूरा इफेक्ट था उसको एकदम नलीफाई मतलब एकदम ज़ीरो कर दिया था। और इसी कारण से कैलाश पे कामदेव का जो भी इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट नलीफाई है। तो कामदेव जी पहुँचे कैलाश पर्वत पे। वहाँ पे नारद जी हमारे तपस्या कर रहे थे और उन्होंने अपनी क्रियाएं चालू करी। लेकिन वो जगह जो जहाँ पे वो तपस्या कर रहे थे नारद जी, वो कैलाश पर्वत था या कैलाश पर्वत का एरिया था, इसीलिए कामदेव का कोई इफेक्ट नहीं हुआ नारद जी के ऊपर। कामदेव जी ने अपनी हर तरीके की कोशिश करी कि किसी तरीके से नारद जी की तपस्या भंग हो जाए, लेकिन नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई और वो आँख बंद करके अपनी ध्यान मुद्रा में अपनी तपस्या करते रहे जो भी वो कर रहे थे। कामदेव जी हार गए। कामदेव जी जब हार गए तो वो चले गए इंद्र के पास और जाके बोला कि मेरे से तो उनकी तपस्या भंग नहीं हो रही है। इंद्र जी भी सोचने लगे कि जब कामदेव जी से उनकी तपस्या भंग नहीं हुई तब तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो बेस्ट वेपन था मतलब मेरा जो बेस्ट हथियार था वो मैंने यूटिलाइज़ कर लिया है। तो इंद्र जी ने भी सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा। और नारद जी कई वर्षों तक तपस्या करते रहे और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए उनसे। ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो वो आए, नारद जी को बताया कि मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ
और आप क्या चाहते हो? तो नारद जी तो अपने ऋषि मुनि थे, उनको कुछ ऐसा स्पेसिफिक चाहिए नहीं था। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए है। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुमने इतने वर्षों तक लगातार तपस्या करी और साथ ही साथ जब कामदेव आए तुम्हारी तपस्या भंग करने के लिए, तब भी तुम अपनी तपस्या से उठे नहीं। तो ब्रह्मा जी इस तरीके से आशीर्वाद देके अपने घर चले गए। जब नारद जी को ये पता चला कि कामदेव आए हुए थे और मेरी तपस्या भंग करने की कोशिश करी और मैं तपस्या से नहीं उठा, उन्होंने खुद के लिए सोचा वाह 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 वाह, मतलब मैं कितना ज़्यादा सिद्ध इंसान हूँ कि मैंने कामदेव के एफर्ट्स को भी नलीफाई कर दिया। जबकि एक्चुअल क्या था कि उस जगह में, मतलब उस एरिया में जहाँ पे नारद जी तपस्या कर रहे थे, उस जगह पे कामदेव का प्रभाव पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि शंकर जी की माया है वहाँ पे, महादेव भोलेनाथ की माया है वहाँ पे, इसीलिए उस जगह पे कामदेव का असर नहीं है। लेकिन नारद जी तो अपने अभिमान में आ गए, वो सोचने लगे कि मैं तो मतलब मेरी तपस्या में कामदेव भी अड़चन नहीं डाल पाए, तो मैं तो मतलब सबसे श्रेष्ठ। तो चूँकि वो कैलाश पर्वत पे ही थे, पास में ही शंकर जी का स्थान था, भोले बाबा के पास पहुँचे वो और भोले बाबा के सामने हाथ जोड़ के बोले, हे भोलेनाथ आपकी जय हो, और मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा था और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी तपस्या पूरी हुई। और आपको पता, कामदेव भी आए हुए थे, लेकिन उन्होंने मेरी तपस्या भंग करने की पूरी कोशिश करी और मेरी तपस्या भंग नहीं हुई। तो मैं तो बहुत बलवान, मतलब होता है ना, बहुत बार इंसान अपने ही चीज़ के अंदर इतना ज़्यादा खोया रहता है कि उसे ये नहीं पता चलता कि एक्चुअल में ये जो इफ़ेक्ट था वो किसी और का था। क्योंकि एक्चुअल में ये सारा काम जो था वो महादेव की माया थी, क्योंकि महादेव ने उस जगह को इतना पवित्र, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है उस जगह पे कि कामदेव का भी असर नहीं होता है उस जगह। लेकिन हमारे नारद जी तो एकदम खोए हुए थे और साथ ही साथ महादेव ने अपनी माया भी लगा के रखी थी उनके ऊपर कि हाँ ठीक है, तुम अभिमान में हो, अभिमान में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, जब समय आएगा सही तो तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। तो ठीक है, महादेव मुस्कुरा रहे देख के उनको, नारद जी को, कि अच्छा हाँ ठीक है नारद जी, बाकी सब ठीक है, मैंने समझ गया आप तपस्वी हो, लेकिन ये जो चीज़ हुई है ना कि आपने कामदेव जी को हरा दिया है और आपकी तपस्या कोई भंग नहीं कर पाया और आप कैलाश पर्वत पे तपस्या कर रहे थे, ये सारी कहानी ना आप विष्णु जी से मत बोलना, क्योंकि वो आपके आराध्य हैं, तो आप बोलना मत। तो ठीक है, नारद जी ने बोला ठीक है मैं नहीं बोलूँगा, प्रणाम किया महादेव को और चले गए वहाँ से। अब देखिए, मतलब आप सोचिए कि वो ईश्वर, वो शिव जी जो वहाँ बैठे हुए थे, जो जानते थे कि ये एरिया मेरा है और यहाँ पे कामदेव जी किसी की तपस्या भंग नहीं कर सकते, मेरी तो छोड़ो किसी की नहीं कर सकते, ये जानते हुए भी उन्होंने नारद जी को नहीं बताया और ठीक है कहा, अभिमान में है, माया में है, जब सही समय आएगा तो आपकी माया भी छूट जाएगी, आपकी हर तरीके का भ्रम टूट जाएगा। तो नारद जी वहाँ से चले गए, पहुँचे वहाँ पे ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी के सामने जाके सेम कहानी रिपीट करने लगे कि मैंने तपस्या करी और ऐसा ऐसा हुआ, कामदेव जी आए, मेरी तपस्या भंग नहीं हुई। ब्रह्मा जी भी मुस्कुरा रहे कि महादेव क्यों नहीं बताया आपने, अब ये मेरे सामने आके ये सारी चीज़ें बोल रहा है। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी कहा ठीक है, जब महादेव ने नहीं बताया, भोले बाबा ने नहीं बताया, तो मैं क्यों बताऊँ, ठीक है। बोले हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन आप ना ये विष्णु जी से मत बोलना, वो आपके आराध्य हैं, आप उनके सामने बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। नारद जी ने कहा ठीक है ब्रह्मा जी, मैं नहीं बोलूँगा। फिर थोड़ी देर बाद नारद जी पहुंच गए वैकुंठ धाम। विष्णु जी अपने आराम से बैठे हुए और नारद जी ने आके बोला उनसे सेम कहानी। उन्होंने विष्णु जी को सारी चीज़ें बताई, विष्णु जी ने भी मुस्कुराते हुए सारी चीज़ें सुनी। अब विष्णु जी और महादेव, मतलब दोनों का टेलीपैथी से कनेक्शन है। महादेव ने विष्णु जी से बोल दिया कि आप ना नारद जी को कुछ मत बताओ। विष्णु जी भी मन मन मुस्कुरा रहे, नारद जी की तरफ देख रहे और बोल रहे हाँ आप तो बहुत तपस्वी हो, आपसे बड़ा तो कोई तपस्वी नहीं है। अब नारद जी एकदम फुल ओवर कॉन्फिडेंस में नारद जी वहाँ से निकले। विष्णु जी की, क्योंकि शंकर जी से पहले टेलीपैथी से थ्रू बात हो रही थी कि इनका घमंड, इनका जो अभिमान है उसको सही समय पे सही तरीके से तोड़ना है, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में हमें कुछ इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स करने हैं। तो विष्णु जी ने महादेव की आज्ञा का पालन किया और एक आर्टिफिशियल नगर बनाया। आर्टिफिशियल नगर का एक राजा था और उसके अंदर जो उसकी बेटी थी उसका स्वयंवर होना था। अब नारद जी निकल रहे थे अपने रास्ते से, देखा उन्होंने नगर है और चूंकि वो विष्णु जी ने बनाया था तो वो बहुत सुंदर। नारद जी ने कहा चलो घूम लेते हैं। अंदर गए तो पता चला कि जो राजकुमारी है उसका स्वयंवर है
तो उन्होंने कहा कि चलो राजकुमारी को भी एक बार देख लेते हैं। जब उन्होंने राजकुमारी को देखा तो वो एकदम मंत्रमुग्ध। मतलब आप आयरनी देखिए कि थोड़े समय पहले जो नारद जी बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर कामदेव का भी असर नहीं हुआ है, मैंने इतनी अच्छी तपस्या करी, मैं इतना बड़ा तपस्वी इंसान हूँ, वो इस नए नगर में राजकुमारी को देखकर बोल रहे कि नहीं, मेरे को तो इससे ही शादी करनी है, मैं स्वयंवर में बैठूंगा, पार्टिसिपेट करूंगा। अब नारद जी ने खुद को पहले से देखा हुआ था, वो जानते हैं कि अब अगर मैं स्वयंवर में बैठूंगा तो जो राजकुमारी है वो मुझे सिलेक्ट नहीं करेगी। तो गए वो अगेन विष्णु जी के पास। विष्णु जी से उन्होंने बोला, विष्णु जी आप अपना जो स्वरूप है वो मुझे दे दें ताकि मैं वहाँ जाके स्वयंवर में बैठ सकूं, और आपका स्वरूप देख के तो कोई भी राजकुमारी मुझे रिजेक्ट करेगी ही नहीं करेगी। तो विष्णु जी ने महादेव की आज्ञा जो थी उसका पालन किया, लेकिन शरीर तो पूरा दिया खुद का और मुंह दिया बंदर का। अब नारद जी को ये पता नहीं है कि उनका मुंह बंदर का है और पूरा शरीर विष्णु जी का है। फुल ओवर कॉन्फिडेंस से जाके वो वहाँ पे स्वयंवर में बैठ गए। थोड़ी देर में राजकुमारी आई, एक दो और राजाओं को देखा तो उसे पसंद नहीं आए, तो वो गुस्से में आ गई। फिर उसने देखा नारद जी को। अच्छा, नारद जी जब जा रहे थे स्वयंवर में तो साथ साथ में 2 शिवगण भी गए। शिवगण कौन? शिव जी के जो भक्त रहते हैं। तो शिव जी ने अपने 2 भक्तों को नारद जी के साथ भेजा एस्कॉर्ट टाइप से कि आप जाके एस्कॉर्ट रहिए, वहाँ पे जाके आप बैठेंगे तो लगेगा कि कहीं के राजकुमार है। तो वो दोनों शिवगण भी उनके साथ गए। अब राजकुमारी आ रही नारद जी के सामने, और यहाँ से शिवगण इनसे बोल रहे हैं, नारद जी आप यहाँ से चले जाइए, आपको पता नहीं है आपका मुंह बंदर का है। अब नारद जी तो कहाँ सुनने वाले उनकी कोई बात, फुल ओवर कॉन्फिडेंस बैठे हुए हैं। और शिवगण को डांट अलग दिया कि यार आप लोग ना मेरे साथ आए हो, आप चुप रहिए, आपको जो बोला जाए उतना करिए। तो उनने भी कहा ठीक है, जब समय आएगा भोले बाबा की जो आज्ञा होगी वो होगा। वो भी चुप रहे। जब राजकुमारी आई तो उसने पूछा कि ये बंदर को किसने बिठा दिया यहाँ पे। राजकुमारी का मन एकदम खराब हो गया, बोले मेरे को करना ही नहीं है ये स्वयंवर। एक तो राजकुमार ढंग के नहीं लाए, ऊपर से साथ में एक बंदर भी बैठा हुआ है यहाँ पे, मुझे तो करना ही नहीं है स्वयंवर। इतने में विष्णु जी स्वयं प्रकट हो गए वहाँ पे एक राजकुमार बन के। जैसे ही विष्णु जी को देखा राजकुमारी ने बोला है मुझे तो इसी से स्वयंवर करना है, और ले जाके वो जो वरमाला है विष्णु जी के गले में डाल दी। विष्णु जी ने एक मायावी रूप धारण कर रखा था, उनने लेके विष्णु जी के रूप में गले में डाल दी और दोनों जन चले गए। अब नारद जी एकदम गुस्से में नारद जी के पास ही थोड़ा सा कहीं पे दूर गए, और वहाँ पे जल पड़ा हुआ था। जल में अपना मुंह देखा तो देखा उन्होंने कि शिवगण जो है वो गलत नहीं बोल रहे थे, सही में उनका मुंह बंदर का है। गुस्से में आ गए नारद जी एकदम। तपस्वी तो थे ही, फुल उनके पास पावर थी। शिवगण की तरफ देखा और बोल दिया, श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों शिवगण, तुम दोनों जन राक्षस के कुल में पैदा होगे। अब जो शिवगण थे, शिवगण की एक बहुत बड़ी एक चीज़ रहती है कि वो लोग जिंदगी के अंदर जो भी चीज़ होती है, हर एक चीज़ को शिव का प्रसाद मतलब शिव की आज्ञा मान के स्वीकार करते हैं। वो अच्छा हो बुरा हो, जो भी चीज़ हो, वो ये सोचते हैं कि ये तो शिव ने सोचा है हमारे लिए और हम उसको फॉलो करेंगे। अब ये जो वाक्य है ये इम्पोर्टेंट है। ये अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि इस तरीके से जब हम अपने ज़िंदगी में ये सोच लें कि ये जो भी काम, जो भी अच्छा समय है, जो भी बुरा समय है, जो भी आया है हमारे समय में, हमारे ज़िंदगी में, वो सारी शिव की कृपा है, वो सारी शिव की आज्ञा है, वो शिव जी की मर्जी से हो रहा है। तो कैसे वो एट द एंड शिव जी उन सारी चीज़ों को हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। तो नारद जी ने शिवगण को दे दिया श्राप। शिवगण ने सोचा कि यह है शिव जी का प्रसाद या शिव जी की आज्ञा, और अभी नारद जी इतने गुस्से में हैं तो अभी इनसे बोलने की कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो लोग चले गए शिवधाम। अब नारद जी एकदम गुस्से में पहुँचे बैकुंठ, और विष्णु जी को बहुत कुछ बोल रहे हैं। मतलब आप तो अपने आप को क्या समझते हो, और आपको पता नहीं कि आपने किससे पंगा ले लिया है। अभी तक आपको जो भी मिला है वो नॉर्मल मिला है, अब आपको एक तेजस्वी और तपस्वी से पाला पड़ा है। अब मैं आपको मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो ये भूल गए थे अपने दिमाग में। उनके दिमाग पे जो शिव जी की माया जब वो कैलाश से निकले थे तब से जो छाई हुई थी कि हाँ मैं तो बहुत बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। और जब वो इतना अनाप शनाप बोल रहे थे तो वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि जिस तरीके से मैं जो राजकुमारी के स्वयंवर में गया था, जिस तरीके से मैं उस स्त्री के लिए तड़पा हूँ, आप भी एक समय अपने स्त्री के लिए तड़पेंगे। कोई दूसरा पुरुष उस स्त्री को ले जाएगा और आपको उस समय बहुत दुख होगा।
और जिस तरीके से आपने मुझे वानर बना दिया था अभी, तो उस समय आपको यही बंदर हेल्प करेंगे आपकी स्त्री को पाने के लिए। जब ये सारी चीज़ें हो गई, ये श्राप दे दिया, तब महादेव ने सोचा कि जो भी मेरा काम था वो हो गया है, अब नारद जी के मन में से जो मेरी माया थी इसको उतारने का समय आ गया है। तो उन्होंने अपनी माया उतार दी। जैसे ही माया उतारी तो नारद जी ने आँख बंद किया, अरे मेरे से क्या हो गया। सबसे पहले तो मैं कैलाश गया, वहाँ पे तपस्या करी। जो शिव जी का प्रभाव था उन सारी चीज़ों को भूल के मैं अपना ही गुणगान शिव जी के सामने करता रहा, सारी चीज़ें करता रहा। ये भी नहीं समझ पाया कि जितनी तपस्या मेरी की गई थी, जो सफल हुई थी, ये सारा शिव जी का था। और अब मैंने अपने आराध्य मतलब विष्णु जी को श्राप दे दिया। जब उनको ये सब रियलाइज़ हुआ तो वो विष्णु जी के चरणों में गिर गए, रोने लगे, माफ़ी मांगने लगे। विष्णु जी ने कहा, उठो नारद, इस जो कुछ भी हुआ है ये महादेव की कृपा से हुआ है, महादेव की आज्ञा से हुआ है। मैंने जो ये माया रची थी ये महादेव की आज्ञा से रची थी। ये सारी चीज़ें हुई। उन्होंने नारद जी को उठाया, बोला कि आप जाइए धरती पे और जाके शिव के ज्योतिर्लिंग जो भी हैं उनका अध्ययन कीजिए, उनका भ्रमण कीजिए, और वहाँ पे जो वाराणसी है, जो काशी है, जो कि शिव का प्रमुख स्थान है, वहाँ जाके रहिए और शिव की कथा को सुनिए। इससे आपका ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं अभी पिछले कुछ समय में, ये सारी चीज़ों से आपका मन शांत होगा और शिव जी की तरफ से आपके ऊपर कृपा आएगी और शिव भक्ति में अपना मन लगाइए। यही मेरी भी आज्ञा है और यही मैं चाहता भी हूँ। तो ये सारा इंसिडेंट्स रुद्र संहिता, जो कि शिव पुराण का दूसरा चैप्टर है, उसके स्टार्टिंग में है। इसके बाद ही जो नारद जी थे वो ब्रह्मा जी के पास गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें वेद व्यास के पास पहुँचाया और वहाँ से शिव पुराण की कथा बेसिकली सारी चीज़ों की चालू हुई है। लेकिन जो स्टार्टिंग में हमने बात कही थी कि ये पूरी कथा कहीं ना कहीं लिंक है रामायण से, और वो हमारे सभी हिंदू भाई बहनों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो 2 शिवगण पहुँचे थे नारद जी के साथ, जो कि हमने बताया था कि वो हर चीज़ को, अच्छी हो बुरी हो, ज़िंदगी में जो भी चीज़ आ रही है उन सभी को शिव जी का आशीर्वाद लेके अपने ग्रहण करते थे। तो जो उनको श्राप दिया था नारद जी ने कि आप दैत्य कुल में पैदा होगे, तो वो आगे जाके मतलब त्रेता युग में वो दोनों शिवगण रावण और कुंभकर्ण बन के पैदा हुए और परम शिव भक्त रहे। और साथ ही साथ जो नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दिया था कि आप अपनी स्त्री से विहीन हो जाओगे, उसको कोई और ले जाएगा, तो राम जी के रूप में विष्णु जी ने अवतार लिया, सीता माँ को रावण उठा के ले गया। और श्राप में एक और चीज़ थी कि वानर, जिस तरीके से आपने मेरा मुंह वानर का बनाया है, तो उस समय वानर ही आपको हेल्प करेंगे आपकी स्त्री को वापस लाने के लिए। तो वो आप जानते हो सुग्रीव और सुग्रीव की सेना ने, मतलब वानर सेना ने राम जी की कितनी हेल्प करी थी सीता जी को रावण के पास से वापस लाने के लिए। तो इस तरीके से ये पूरा बैकग्राउंड है, पूरा बैक स्टेज है रामायण का, और ये जानना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब हमारे पास जो सारी नॉलेज है, अगर आप अपने आने वाली पुश्तों में, आने वाले जो पीढ़ी है उसके अंदर नॉलेज को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो पहले हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअल में हमारे ग्रंथ क्या बोल रहे हैं, टीवी सीरियल क्या बोल रहा है, मूवी क्या बोल रही है। ये तो वो एक अलग बात हो गई, वो सुनना है, समझना है, उसके ऊपर विश्वास करना है कि नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन आपके ग्रंथ क्या बोल रहे हैं, जो लिखा हुआ है वो क्या बोल रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरी बातों के ऊपर भी पूरा विश्वास नहीं किया जाए। खुद जाएं, अपने घर के अंदर कोई ना कोई पुराण, कोई ना कोई ग्रंथ ज़रूर रखें, उसको डेली स्टडी में लेके आएँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको आप रोज़ अगरबत्ती लगाएं, उसके ऊपर फूल चढ़ाएं। यही गलती हम लोग करते आ रहे हैं। अगरबत्ती फूल चढ़ाना मतलब उसको आप बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानते हो, लेकिन किताब का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि उसे कोई पढ़े, और यही चीज़ आज हमारे हिंदुओं के घरों में नहीं हो रही है। किताबें हम सभी के घर में बहुत सारी रहेंगी, लेकिन क्या उसको कोई पढ़ता है? क्या उसे कोई इम्प्लीमेंट करता है अपनी लाइफ में? क्या उसको पढ़ के ये जानता है कि जो टीवी पे हमें बताया जा रहा है, जो लोग हमें बता रहे हैं, वो ओरिजिनल स्टोरी है कि नहीं है? जबकि आपके घर में वो किताब रखी हुई है, लेकिन आपको कोई टीवी पे एक नई स्टोरी बता दे रहा है। और हम लोग तो एक बार ना भी माने, जो बड़े हो गए वो ना भी माने, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, जब हम इतना कम अपने ग्रंथ पढ़ते हैं, तो सोचिए आने वाली पीढ़ी तो कितना ही कम पढ़ेगी। और उसके पास जो भी इन्फॉर्मेशन का सोर्स रहेगा, या तो वो इंटरनेट रहेगा, या तो ये टीवी सीरियल्स और मूवीज़ रहेंगी। तो इस सारी साइकिल को ब्रेक करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे हिंदू ग्रंथ हैं उनको घर में
फूल पत्ती और अगरबत्ती दिखाने के लिए मत रखिए, उसे थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा मत पढ़िए लेकिन थोड़ा थोड़ा तो ज़रूर पढ़िए और उस नॉलेज को अपने आने वाली पीढ़ी को आगे प्रोपोगेट ज़रूर करें। इसी से ये जो ओरिजिनल नॉलेज है, ओरिजिनल चीज़ है, वो आगे बढ़ेगी। अदरवाइज़ आने वाली पीढ़ी को कुछ अलग ही चीज़ पता रहेगी हमारे ग्रंथों के बारे में, हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं उन सब चीज़ों के बारे में। तो इसी नोट पे शिव पुराण के आज के इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। आगे आने वाले अंक के अंदर हम जानेंगे कि नारद जी ने जब वेद व्यास जी के पास बैठ के पूछा काशी में कि हमें शिव जी की कथाओं के बारे में आगे बताइए, तो वेद व्यास जी ने नारद जी को क्या बताया, इस सब चीज़ों को जानेंगे हम लोग अगले अंक में। तब तक अपने जीवन में जो भी आ रहा है उसे शिव का प्रसाद मान के, उसे शिव की आज्ञा मान के, उसे शिव का आशीर्वाद मान के ग्रहण करें और ये मन में विश्वास रखें कि महादेव हर जगह हैं, महादेव हर चीज़ को अच्छा करेंगे। जय महादेव।